अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैच ख़त्म हुआ, हमने कहा चले वीडियो बनाएं। आज बिल्कुल डिफरेंट मैच लगा। क्यों डिफरेंट लगा कि जब हम फाइनल खेले थे थाईलैंड में अगेंस्ट इंडिया, मिताली राज को आज देखा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, देख के बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम पे मिताली टॉप बैटर की दुनिया की, और क्या खूब खेलती थी, मतलब क्लास जिसको बोलते ना। उसके बाद मैंने आज मैच देखा इंडियन वुमेन्स का। उससे पहले कुछ बात कर लूँ, अपने टाइम की यादें आई, और एक छोटा सा वाक़या आज आपको बताता हूँ। एक बच्ची खेल रही थी, फातिमा सना, जो फास्ट बॉलर भी है, उसने 2 छक्के लगाए। तो मेरी छोटी बेटी जो, उसका नाम भी फातिमा है ना, तो मैंने उसको कहा चलो मैं आपको ना क्रिकेट सिखाऊंगा, क्रिकेटर बनाऊंगा। उसने नहीं, मैंने नहीं, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी अब सोचते हैं कि हमने क्रिकेटर नहीं बनना। क्यों? क्योंकि इंडिया नो डाउट बहुत बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनका स्पोर्ट्स का जो बजट है ना, अगर वो किसी को पता चले तो आप हैरान हो जाएंगे। क्रिकेट से हट के जिस तरह वो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं, तमगे जीत के लाते हैं। हमारे ओलंपिक में टीम जाती है, 3 प्लेयर होते हैं, 5 ऑफिशियल जाते हैं साथ। बताएं, तो हमारी स्पोर्ट्स नीचे जाएगा ना। एक प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग क्यों नहीं है? मेरे टाइम पे जो लड़की मीडियम पेसर थी, आज वो नंबर 4 पे बैटर बनी हुई आलिया रियाज। मैं देख के हैरान हो गया कि निदा डार क्यों नहीं आई उस टाइम पे। और निशरा सिद्धू जो ये बच्ची है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एक क्रेडिट दिया मुझे। स्टोरी बताता हूँ। इसके फादर मुझे मिले, मैं जा रहा था, तो मैच हो रहा था वुमेंस का ना, तो मैं उस टाइम पे हेड कोच भी था और सिलेक्टर भी था। तो ये मुझसे मिले साइड में कि मैंने आपसे बात करनी है सर। मैंने जी बोले। बोलते मेरी बेटी भी खेलती है। तो मैंने क्या करती है? बोलती वो बॉलर है। तो मैंने बोला अभी टाइम हो रहा है 10:30, उसे ले आएँ आप? बोलते वो अभी नहीं आ सकती, वो स्कूल है, 1 बजे के बाद आएगी। मैंने आप ले आए, मैं वेट करूँगा। वो 2 बजे आए। निशा किट में आई थी। मैंने कहा बेटा बॉलिंग करेंगी आप? बोलती जी। तो मैंने, सना मेरी कप्तान थी, तो मैंने सना को मैसेज भिजवाया कि एक बच्ची आई इधर, इसकी बॉलिंग देखनी है। मैंने जब इसने बॉलिंग करी ना, मैंने इसको 6 बॉलें करवाई थी और इसको मैंने वापस बुला लिया। मैंने बेटा आप कहाँ पे रहती हैं? उसने बताई सब अपनी डिटेल, और उसको मैंने फ़ौरन टीम में लिया। आज मैं देख रहा था नंबर 5 पे आई है वो बॉलिंग करने, जहाँ पे उसने पहले ओवर में मेरे ख्याल 1 रन दिया। जो आपकी मेन बॉलर है, आप उसको इतने नीचे ला रहे हैं। बैट कैप्टनसी। पहला ओवर सादिया बच्ची कर रही थी, मिड ऑन पीछे था, राइट हैंडर बैटर बैटिंग कर रही है। हम बैटर बोलते हैं, अब तो मेंस में भी बैटर है। और चारों फील्डर ऑफ स्टंप के ऊपर है, और मिड ऑन और स्क्वायर लेग पीछे। चले स्क्वायर लेग तो समझ में आता है भाई, जब मिड ऑन ऊपर रखोगे, मिड ऑफ पीछे रखोगे, तो वो क्रॉस खेलने जाएगी बैटर, तो आउट होगी ना। और सबसे बड़ी जो जुमला है ना, अब वो सुनिएगा, सर्जरी। सर्जरी का जुमला सुन रहे हैं ना, हमारे मुल्क में सब बात करते हैं सर्जरी होनी है। सर्जरी जब गैरी क्रिस्टन को लगाया था ना हेड कोच, इतने बड़े इवेंट से पहले, तो वो भी गलत था। और अभी जो मैनेजमेंट को भेजा है आपने इतने बड़े इवेंट से पहले, गलत है। जो पुरानी मैनेजमेंट थी उसको ही रखना चाहिए था। इन जो नई मैनेजमेंट है, इन्हें तो बॉयज़ के साथ रखना चाहिए। जुनेद खान जैसा नाम जो बहुत ज़बरदस्त है, वो क्या लेडीज़ में उसको ला के, बच्चियों में ला के उसको क्या वो सिखाएगा? तकलीफ हो रही थी आज देख के, मतलब अफसोस हो रहा था कि इतनी नीचे चली गई हमारी क्रिकेट। एक बैटर थी आयशा जफर, पता नहीं वो खेल रही है या नहीं खेल रही। बिस्मा ने रिटायरमेंट ले ली। बिस्मा एक एलिगेंट प्लेयर थी। मैं उसको बोलता था पाकिस्तानी डेविड गावर, जिस तरह मैं मिताली को बोलता था कि आप वुमेन्स की सुनील गावस्कर हैं, कितना बड़ा नाम दिया था मैंने। तो वो डेविड गावर थी बिस्मा। कोई नज़र ही नहीं आ रहा, सब ने रिटायरमेंट ले ली है। वो डायना बेग, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बॉलर, वो बाहर बैठी हुई है। तकलीफ हो रही थी मुझे।
कसम से हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल ही डाउन चल हो गई है। अफसोस हो रहा था कि क्या हो गया। अब आता हूं उस बात पे जो मैच देखा। शुरू में आपने देखा दोनों ओपनर बैटर जो आउट हुई, फास्ट बॉलर मेरा ख्याल है उनका नाम था, मैंने नाम लिख लिया था, एक तो रेणुका थी, एक पूजा थी, मेरा ख्याल है पूजा थी। वो 4 ओवर में 31 रन दिए, 2 आउट। वो 2 विकेटें उसकी नहीं थी, वो जो कप्तान है ना इंडिया की, कौर, मेरा ख्याल है कौर ही नाम है, उसकी विकेटें थी। जहां पे एक चौका लगा, पुल पे मारा एक बच्ची ने, तो उसने वो बॉलर के पास गई, उसने बात करी और दोनों फील्डर स्क्वायर लेग के पीछे ले लिए, शॉर्ट पिच कराओ। उसने शॉर्ट पिच कराई, मारा, शॉर्ट मिड विकेट पे आउट। और जहां पे वो अपना उमैमा ने कट मार के चौका मारा, उसने फौरन बॉलर के पास गई, कहा राउंड द विकेट आ जाओ। जब वो राउंड द विकेट का बोला, मैंने बोला यार इसके पास तो बहुत जहन है। और आप देखो उसने वैसे ही वो शॉर्ट बॉल करी, जब राउंड द विकेट बॉल होती है तो बॉल बॉडी पे आती है ना, अवे नहीं होती, हाथ नहीं खुलते, उसने मारा, वहीं पे आउट कर दिया। तो मतलब इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मतलब देख के अच्छा लगा, ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया, ये हमारी पाकिस्तान की लड़कियां भी हमारी बेटियां, वो भी हमारी बेटियां, मैंने पहले सुबह वाले प्रोग्राम में बात कही थी। लेकिन इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। जिस वे में उनके बॉलर्स बॉल कर रहे थे, मतलब क्या लाइन और लेग पे बॉल कर रहे थे। जो दीप्ति शर्मा 4 ओवर में 14 रन देके, मेरे ख्याल है 3 आउट करे, 4 ओवर में 20 रन देके 3 आउट करे। पटेल ने, यादव, राधा यादव तो आउट नहीं करा। रेणुका सिंह 4 ओवर में 14 रन, 2 आउट। अच्छा लगा। इनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से ही है। जो क्रिकेट खेली है, ऐसा लग रहा था कि बॉयज खेल रहे हैं। शिफारी वर्मा को आज मैंने पहली दफा देखा है, पता आपको क्या बैटर है वो, पावर हिटर। उसने तो क्लास, जहां ओवर पिच मिली ऊपर से, जहां पाँव पे मिली स्क्वायर लेग पे, मतलब बॉयज वाली क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन, वुमेन्स वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी है स्पोर्ट्स में, भाई मानता हूं, माना। आज तो बासित अली ने, जो वुमेन, जिस टीम को मैं जानता था, मिताली वाली, राज वाली टीम को, और इस टीम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह मतलब सिंगल लेते हैं, डबल लेते हैं। और मंदाना, आहा, जो मैंने नाम दिया था बिस्मा को बेस्ट टाइमर, डेविड कवर इंडिया की, भाई उसने जो आज 2 कवर पे चौके मारे, आहा, उसके जितने रन है ना, 3,500 से ज़्यादा रन अभी मैं आज देख रहा था। तो उतने तो पाकिस्तान की जितनी बैटर थे उनके इतने रन नहीं होंगे। हमारी क्रिकेट माफी के साथ बहुत नीचे चली गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसने भी लगाया है ना ये कोचिंग स्टाफ, बहुत बड़ी ज्यादती करी है। इतने बड़े इवेंट से पहले आप अपने पुराने कोचेस को चेंज नहीं करते। हमारे लिए तो एशिया कप बहुत बड़ा इवेंट है। और मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनकी बच्चियां कह रही थी कि वर्ल्ड कप की तैयारी है हमारी, वो वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं। हमारे लिए तो एशिया कप बहुत बड़ा है। आज सुबह वाला मैच दिख रहा था, नेपाल की बैटर थी 70 समथिंग रन, संजाना ऐसा नाम था, देख रहा था तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। मुझे अपनी बैटर से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ख़राब खेलेंगी। निदा डार वो जिस तरह की थी वैसी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मुझे तो अफसोस, आलिया रियाज नंबर 4 पे आई है, सिद्रा अमीन थोड़ा बेहतर खेली, लेकिन मतलब टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं तो कोई प्लान नज़र नहीं आया। आपने 6 ओवर में 37 रन बनाए सिर्फ, उसके बाद तो आप नीचे जाते रहे। और मेरा ख्याल है इंडिया ने बनाए 6 ओवर में 57 रन, 57, तो मैच तो वहीं ख़त्म कर दिया था। लेकिन मंदाना को देखा जी, बेस्ट टाइमर है। बास टाइम शहीद अनवर की झलक आती थी, बास टाइम योगराज की झलक आती थी। और शिफाली वर्मा वो पावरफुल है भाई, उसमें बहुत दम है। इनका ये एशिया कप इनके लिए तो लॉलीपॉप है भाई। मैंने श्रीलंकन टीम की एक वो अतापतु नाम सुना है कि उसने भी शायद 190 रन करे, उसको भी देखूंगा। क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ, देखता नहीं हूँ वुमेन क्रिकेट, लेकिन आज जिस तरह देखा है शौक बड़ा। अब देखूंगा श्रीलंकन टीम को भी और बांग्लादेश की टीम को भी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल है ये दोनों फाइनलिस्ट थे।
अब देखेंगे कि क्या किस तरह ये लोग खेलते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, बाकी इनसे नहीं है भाई, ये इनमें दम ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब खुशी हुई कि क्रिकेट उनकी बहुत ऊपर चली गई है, इंडियन बच्चियों की क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई, और अफसोस इस बात पे हमारी क्रिकेट तो बहुत डाउन हो गई है। पॉलिटिक्स है, क्यों बिस्मा ने और जवेरिया ने रिटायरमेंट ले ली, अब समझ में आ रहा है मुझे। क्यों आलिया रियाज ने बॉलिंग छोड़ दी, नंबर 4 पर बैटर बन गई है, शादाब खान बन गई है आलिया रियाज भी। मुझे तो माफ़ी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला, मेरी तो मतलब बेटी ही हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जो सर्जरी हम बोल रहे हैं, सर्जरी तो यही चीज़ गलत हो गई जो कोचेज़ लगा दिए। अब देखिएगा ये कोचेज़ मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट के बाद आपको बॉयज़ के साथ नज़र आएंगे, मेरा ख्याल है, क्योंकि टीम को पढ़ना भी तो है ना कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं बैटर में, क्या प्रॉब्लम है, नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे तो। मतलब निदा खान ने एक ओवर करा, चेंज हो गई, मतलब बोल नहीं सकता वो जुमला जो बॉयज़ के लिए होता था, जुमला बोल देता। ये लोग समझते हैं शायद या तो प्लेयर नहीं है, जिस तरह बड़ी टीम ने करा है ना, प्लेयर को आने नहीं दिया, इस तरह मुझे लगता है वुमेन भी यही हाल है। लेकिन जी बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया ने और साबित कर दिया, 7 विकेटों से मैच जीते, 14.1 या 2 बॉलों पे तो रन स्टेज कर लिए, 109 8 रन के बनाए थे, 109 का टारगेट था। कप्तानी बहुत टॉप क्लास करी जी इंडियन कैप्टन ने, कौर ने, और आप ये देखें ना 108 रन करे पाकिस्तान ने, जिसमें 65 डॉट बॉलें थी। बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे। बाकी देखेंगे नेपाल के अगेंस्ट किस तरह खेलते हैं और दूसरी टीमों के अगेंस्ट। माइट भी हो सकता है कि अपोजिशन कमज़ोर हो तो शायद बेहतर खेलें, लेकिन सिर्फ मतलब सिदरा अमीन ने 25 करे 35 बॉलों में 3 छक्के, तूबा ने 22 करे 19 बॉलों में बेहतर 3 चौके, और फातिमा सना नॉट आउट रही, 22 रन करे 16 बॉलों में 1 चौका 2 छक्के। मेरा ख्याल है कि बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। सिदरा अमीन तो ओपनर थी, आज वो नंबर 3 पे आई थी। चले, ये था प्रोग्राम जी। माफ़ी कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि वो भी हमारी बेटियाँ, ये भी हमारी बेटियाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बेटियों की क्रिकेट नीचे चली गई है। और इंडियन क्रिकेट जिस तरह मेंस के ऊपर जा रही है, वुमेन की देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत बहुत बेहतरी आ गई है। कभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से मैच होगा ना, फिर देखेंगे मैच वहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हमारी बच्चे तो बाउंसर भी नहीं मार पाती होंगी, उनकी तो शॉर्ट पिच कर रही थी। क्या नाम था जो शॉर्ट पिच कर रही थी, मैंने लिख लिया था उसका नाम, पूजा। तो बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है। चले, इंडिया को मुबारक जी, पाकिस्तान को हराया उन्होंने, मेंस टीम की तरह वुमेन टीम ने भी, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग एशिया कप में जब सलीम जाफ़र हेड कोच थे, जब हम जीते थे, लेकिन अब पता नहीं सलीम जाफ़र साहब तौफीक उमर को क्यों हटा दिया, समझ में नहीं आ रहा। चले, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सुबह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। अल्लाह हाफ़िज़।